अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे थंबनेल की वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस तरह का थंबनेल हम कोरल ड्रॉ पे कैसे डिज़ाइन करेंगे। चूँकि आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इस तरह के थंबनेल्स आपको नज़र आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज्ड हैं। इस ज़माने में लोग इस तरह के थंबनेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुसूसन जिनका चैनल नात वगैरह अपलोड करता है या गज़लें अपलोड करता है, वो ज़रूर इस तरह के थंबनेल्स इस्तेमाल करता है। चूँकि एआई का भी दौर है, इसलिए बैकग्राउंड में जो इसमें तस्वीरें लगी हुई हैं वो भी हमारे लिए तलाशना बिल्कुल आसान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस तरह का थंबनेल हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो भी कोरल ड्रॉ पे। चूँकि उमूमन होता ये है कि थंबनेल्स जो बनाए जाते हैं वो फ़ोटोशॉप पे बनाए जाते हैं, चूँकि वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं और आसानी के साथ हम वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन कोरल पे भी ये मुमकिन है और यहाँ भी आसानी के साथ हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं और एक थंबनेल साइज़ ले लेते हैं और इसी को हम सामने रखेंगे और इसी को देख देख कर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम और इस पे हम साइज़ डालने वाले हैं पिक्सल्स में। पिक्सल्स यहाँ पे हमारा यूनिट सेट है, यहाँ पे क्लिक किया हमने और इसकी विड्थ हम देंगे 1280 और हाइट दे देते हैं 720, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल साइज़ यही रहता है। ठीक है, ये हमने दे दिया और अब हमें बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें पहले बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। अब बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए या तो आप कलर आई ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहीं से कलर उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर डाल लीजिए। ठीक है, बहरहाल मैं यहीं से कलर पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद जी बटन प्रेस करके या फिर इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ पे हमें मिल जाता है। यहाँ पे आकर के यहाँ कोने पे आप क्लिक करेंगे तो इंटरेक्टिव फिल टूल आपको मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की जी होती है। आप यहाँ पर आकर के भी और जी बटन प्रेस करके भी डायरेक्ट इंटरेक्टिव फिल टूल के ज़रिए इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे मैंने यूँ ड्रैग कर लिया और ड्रैग करने के बाद पहले नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे कोई कलर डाल लेते हैं नोड पे क्लिक करके। यहाँ हमने क्लिक किया, कलर आई ड्रॉपर यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से हम कोई कलर कैप्चर कर लेंगे, मसलन ये साइड से ब्लैक हमने ले लिया, ये ब्लैक यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले नोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से भी हम कलर आई ड्रॉपर लेते हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का कलर ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमारा कलर फिल हो चुका है। लेकिन ख्याल रखिएगा जब आप ये काम करें तो उस वक्त आपका कलर प्लेट जो होना चाहिए वो RGB मोड होना चाहिए। RGB मोड कैसे पता चलेगा? जब आप यहाँ पे ऊपर में आकर के अपना माउस कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में लिख कर आएगा RGB प्लेट। हो सकता है आप में डॉक्यूमेंट प्लेट हो या फिर CMYK प्लेट हो, तो आपको यहाँ से RGB प्लेट कर लेना है। ये कैसे करेंगे? चलिए मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आना है विंडोज़ मीनू में और यहाँ पे आपको मिल जाता है कलर प्लेट्स। कलर प्लेट पे आकर के प्लेट्स पे आ जाइएगा और यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आप चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे RGB चाहिए तो मैं RGB पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया है और इस डॉकर को यहाँ से कोलैप्स कर दीजिए। ठीक है, फिर उठा करके आप इसे यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये ऊपर सेट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसे साइड में रख लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये आ गया और उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, ये तस्वीरें इकट्ठी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कम से कम हमें 3 तस्वीरों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं या एक से भी काम चला सकते हैं। बहरहाल हम आ जाते हैं गूगल पे और गूगल पे आने के बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे ओल्ड मैन सैड AI इमेजेस। ठीक है, AI इमेजेस आप ज़रूर लिखिएगा और यहाँ से आप इमेज पे आ जाइए। इमेज पे आने के बाद आपको बहुत इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो कुछ भी आपको चाहिए। जैसे एक मैं ये ले लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और सेव इमेज एज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो चलिए एक हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, कॉपी इमेज कर लेता हूँ। ठीक है,
कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं कोरल पे और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज आ गई है। ठीक है, इसे रख लेते हैं एक तरफ। और भी हमें चाहिए तो हम और भी ले लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके और हमें तस्वीरें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। एक ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, और यहाँ से आकर के सही पेस्ट। ठीक है, 2 इमेज हो गई हमारे पास। एक और चाहिए, वो भी हम ले लेते हैं। गूगल पे ही आएंगे और यहीं से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। कोई सा भी आप देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से, जो भी ठीक बैठे, फिट बैठे, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि अगर आप ओल्ड मैन्स की लगा रहे हैं तो उन्हीं की लगाइए, और अगर किसी नौजवान की लगा रहे हैं तो उनकी लगाइए। ये तस्वीर मैंने पुराने वाले थंबनेल में भी इस्तेमाल की है, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। 3 तस्वीरें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, थंबनेल में ट्रांसपेरेंसी का यूज़ बहुत होगा। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आप लोगों ने शायद पढ़ भी लिया हो, ना पढ़ा हो तो देख लीजिएगा, वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे ही। ये तो मैं 2021 कोरल के 2021 वर्ज़न में काम कर रहा हूँ और वीडियोस ज़्यादातर X7 में बनाई हुई है ना, यानी इससे लोएस्ट वर्ज़न है वो थोड़ा। अब हम एक एक करके ट्रांसपेरेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं और इसको लेने के बाद आपको पहले पावर क्लिप करना है इसमें। ठीक है, इस इमेज को पावर क्लिप कैसे करेंगे, इसी पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक एरो बनकर आ जाएगा। उसके बाद हमें इस शेप के अंदर इसे पावर क्लिप करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये इसके अंदर आ गया। अब हम देखिए इसे मूव करेंगे तो ये पूरी तस्वीर के साथ हमारा शेप मूव होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारा ठीक तरह एडजस्ट नहीं हुआ, तो हमें इसे एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसी पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमें। ठीक है, और भी तरीके हैं एडिट करने के, मैं आगे चलकर बताता हूँ। एडिट पे आ गए और उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, इसे साइड पे रख लेंगे जितना हो सके। चलिए मिसाल के तौर पर हमने इतना रख दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, और इतना काफ़ी है ना। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, इतना ठीक है। या फिर इसको एक दफ़ा ऐसे कर लीजिए आप। ये हो चुका ट्रांसपेरेंट। उसके बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए। फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ से ये ट्रांसपेरेंट आपका हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमें नीचे की तरफ से भी करना है, तो उसके लिए हमें इसमें डबल ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी होगी। एडिट करने के लिए एक तरीका ये भी है कि कंट्रोल बटन प्रेस किए रखिए और इसी के अंदर सिंगल क्लिक कीजिए, तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा हमें ट्रांसपेरेंसी अगर अप्लाई करनी हो तो हम ट्रांसपेरेंट पे आएंगे, लेकिन ये तो हमारा पहले वाला अप्लाई है। उसके बाद हम चले जाएंगे बिटमैप पे। बिटमैप पे आने के बाद कन्वर्ट टू बिटमैप पहले कर लेंगे। कन्वर्ट टू बिटमैप कर लिया हमने। अब हमारा एक और ऑप्शन आ गया है खुलकर। ठीक है, इसे हम थोड़ा इस तरफ खींच लेते हैं, यूँ। ये कर लिया हमने। उसके बाद फिनिश करके देखते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हो गया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब नीचे की तरफ भी हमें करना है, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है, ये जो शार्पनेस नज़र आ रही है आपको, या फिर एजेस कह लीजिए, ठीक है, साइड में, वो ये हमें ख़त्म करना है। तो वापस हम एडिट में आते हैं, राइट क्लिक किया और एडिट पावर क्लिप। ठीक है, उसके बाद वापस इसे कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे और ओके करने के बाद फिर वापस आएंगे हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे और यहाँ से आकर के हम इसे कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब फिनिश कीजिए। अब ये हो चुका हमारा पूरा परफेक्ट। ठीक है, आउटलाइन इसमें है तो इसे आप मूव कर दीजिए। ठीक है, रिमूव हमने कर दिया आउटलाइन। अब हम लेते हैं इस वाली तस्वीर को। ठीक है, इसे ही पावर क्लिप करेंगे। तो पावर क्लिप करने का एक और तरीका है। एक तो तरीका ये है कि राइट क्लिक कीजिए इसी तस्वीर पे और यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन मिलता है। एक तरीका ये है कि राइट क्लिक यानी माउस का राइट बटन जो होता है उसे प्रेस किए रखिए और इसके अंदर ला करके छोड़ेंगे तो पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे हमने किया, यहाँ पे क्लिक किया हमने इस तस्वीर को, इसके अंदर पावर क्लिप करना है तो राइट क्लिक
ले करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड, ये अंदर आ गया। एडिट करना है, राइट क्लिक करके भी आप एडिट पे आ सकते हैं, और एक और तरीका जो हमने ये बताया था दोबारा अभी बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको रख लेते हैं इस तरफ, ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बाईं तरफ वाला कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा, ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद इसे कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और कन्वर्ट टू बिटमैप, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे एक ड्रैग कर लेते हैं, ये हो गया। वापस कन्वर्ट टू बिटमैप, बिटमैप्स पे आना है और कन्वर्ट टू बिटमैप। यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ फिलहाल नहीं करनी है, बस अगर कलर मोड RGB के बजाय कोई और हो, जैसे CMY को हो, तो आप यहाँ से RGB कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके। फिर वापस आते हैं हम नीचे, और नीचे आने के बाद भी यहाँ से हम कर लेते हैं इसे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और यहाँ से फिनिश। ये भी देख रहे हैं आपका इस पे कह सकते हैं कि ओवरले हो गया है ना, बिल्कुल मिल गया है। अब ये आखिरी तस्वीर हमारे पास बची, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इतना है ना, यानी इन दोनों से बड़ा रखना है हमें। इसे ही पावर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड और ये अंदर, ठीक है। एडिट पे आते हैं, राइट क्लिक करके एडिट पे आ गए, और उसके बाद इस पर भी ट्रांसपेरेंसी हमें अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे आते हैं और हम यूँ ट्रांसपेरेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा इतना कर दिया। उसके बाद कन्वर्ट टू बिटमैप, फिर यहाँ से खींचते हैं इस तरह, ठीक है, ये भी हो गया कन्वर्ट टू बिटमैप। और फिर नीचे की तरफ आइए, ये हो गया आपका। वापस कन्वर्ट टू बिटमैप कर लीजिए आप ऊपर पे ही, और फिर राइट आकर के ठीक है, इतना कन्वर्ट टू बिटमैप। बार बार हमें कन्वर्ट टू बिटमैप करना है, चूँकि हमें बार बार ट्रांसपेरेंसी यूज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। फिर आप कन्वर्ट टू बिटमैप आखिर में करना चाहें तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अब ये हो चुका आपका बिल्कुल सेट, ठीक है। वापस आते हैं, कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक करते हैं, एडिट का ऑप्शन आ गया है। इसे थोड़ा आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी रखना चाहें इसे रख सकते हैं, ठीक है, दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा। और फिनिश तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑप्शन, और अगर बाहर एरिया में, यानी इस जहाँ पे हमने पावर क्लिक किया है इस शेप के बाहर कहीं भी कंट्रोल के साथ सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये फिनिश हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सामने बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हमें ऐसा करना है कि ये टेक्स्ट चाहिए, और नीचे कुछ ब्रशेस हमने यूज़ किए हैं वो चाहिए, कुछ लाइट्स हमने यूज़ किए हैं वो चाहिए। तो पहले हम कुछ लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोरल पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेते हैं, वरना इन पेज पे भी आप उर्दू लिख सकते हैं आसानी से, और कोरल पे भी लिखा जा सकता है। तो चलिए हम कोरल पे ही लिख लेते हैं आसानी के लिए, लेकिन आपके पास फ़ॉन्ट्स मौजूद होने चाहिए उर्दू के। डाउनलोड कैसे होंगे वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता देता हूँ, या फिर फ़ॉन्ट्स ही बाज़ाब्ता अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे आते हैं, कीबोर्ड उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लिख लेते हैं यही टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, यही हम लिख लेते हैं, अलविदा दोस्तों, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद यहाँ से हमें फ़ॉन्ट ले लेना है फैज़ लाहौरी नस्तारी, ठीक है, हमने डाउनलोड कर रखा है, वो ले लेते हैं, ये हमारे सामने आ गया है, ठीक है, ये ले लिया। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, और उसके बाद अब आपको इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर आप इसे कंट्रोल के ज़रिए जिस तरह इंग्लिश में करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ, मिसाल के तौर पर ABCD हमने लिख लिया, और उसके बाद इसे अगर पार्ट बाय पार्ट करना हो अलग अलग, तो कंट्रोल के ज़रिए हम इसे पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं। देखिए, A अलग हो गया, BCD ये सब अलग अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उर्दू में हम यही करेंगे कंट्रोल के, तो ये आपका ख़राब हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको ऐसा करना है कि कंट्रोल Q के ज़रिए इसे कर्व कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल Q के ज़रिए इसे हमने कर्व कर लिया, उसके बाद कंट्रोल K प्रेस करेंगे। अब ये आप देखें तो अलग अलग हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब आप इसे एडजस्ट कर लीजिए,
जितना आपको करना हो। जैसे मैं इसको थोड़ा राइट ले लेता हूँ और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ और इसे भी ज़रा सा ऊपर और इसे ले आता हूँ इस तरफ। ठीक है, थोड़ा इसे और ऊपर चाहिए तो ऊपर रख लेते हैं और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद इसे भी खींच के ले लेते हैं दाहिनी तरफ, इतना ठीक है। और उसके बाद इसे भी ठीक है। ये फ़ॉन्ट थोड़ा खूबसूरत लगता है इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना पुराने वाले थंबनेल में हमने इसमें जमील नूरी नस्ताली का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये हो चुका। उसके बाद इन सबको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से वेल्ड कर देंगे। ठीक है, वेल्ड, ग्रुप नहीं करना है आपको, वेल्ड करना है। ठीक है, ख्याल रखना है इसका। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, कलर ये येलो वाला भी डाल सकते हैं, एक और टेक्स्ट मैं इसका रख लूँगा कॉपी करके, और वाइट भी। फ़िलहाल मैं वाइट डालता हूँ और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इतना। शिफ्ट के साथ अंदर वाला सेलेक्ट किया और सी बटन के ज़रिए बीच में। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं इस तरफ, चूँकि ये भी टेक्स्ट हम अप्लाई करके देखेंगे बाद में। फ़िलहाल इसमें कोई और कलर डाल देता हूँ। ये हो चुका। उसके बाद आपको करना ये है कि इसी की एक और कॉपी ले लीजिए आप। ठीक है, तो कॉपी हम यूँ ले लेते हैं और कंट्रोल पेज डाउन के ज़रिए इसे बैक पे डाल देते हैं और यहाँ पर कोई कलर ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वाला। ठीक है, और इसे बैक में भेजना है तो कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन के ज़रिए मैंने बैक में डाल दिया और उसके बाद एक एक करके ऊपर लाते हैं कंट्रोल पेज अप के ज़रिए से। ठीक है, ये देखिए आ रहा था, ये आ गया हमारा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, चलेगा। और थोड़ा सा इसको इस कलर में भी डाल सकते हैं। एडजस्ट करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, फ़िलहाल हमने इतना कर दिया है। उसके बाद ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो वाइट वाला है हमारा, चेंज करके आप देख लीजिए ऊपर ही वाला सेलेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट में आना है टेक्सचर पे और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लास्टिक का। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए और इसे अपने एतबार से एडजस्ट कर लीजिए। स्मूथनेस हम बढ़ा लेते हैं और चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इतना कर दिया। ठीक है, इतना सही है। ये हो चुका और उसके बाद यहाँ से ओके कर लीजिए। ठीक है, अगर ये नीचे वाला आपको ठीक ना लग रहा हो तो उसमें कोई और कलर आप डाल सकते हैं। जैसे मैं आ करके येलो डाल देता हूँ, तब भी अच्छा लग रहा है। रेड डालेंगे तब भी किसी हद तक ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर कुछ भी ना डालें तो देखिए ये ऐसा लगता है सिंपल में, जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला था। तो आप सिंपल भी रख सकते हैं और कोई बिल्कुल बारीक सा अगर आप देना भी चाहें तो दिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बल्कि अच्छा ही लगेगा। फ़िलहाल मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से देना चाहें दे सकते हैं, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये हमारा बीच में शिफ्ट के साथ नीचे वाला सेलेक्ट करके सी बटन प्रेस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फाइनल। उसके बाद इसके नीचे कुछ हमें लाइट्स लगानी है। उसके लिए हमें करना है क्या कि पिंटरेस्ट पे आ जाएंगे या फिर आप गूगल पे भी आ सकते हैं। ठीक है, गूगल पे भी लिख सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी लिख सकते हैं। तो पिंटरेस्ट हमारे पास है, आपके पास भी हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइट्स पहले से आ रही हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ लिख करके। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था लाइट लाइन्स PNG। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी इमेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से पेस्ट। ये पेस्ट कर लिया हमने, इसको छोटा कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये छोटा हो गया। उसके बाद आपको आना है ट्रांसपेरेंसी पे और ट्रांसपेरेंसी पे आकर के इस ब्लेंडिंग मोड में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर इसका मर्ज मोड है नाम और फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड कहते हैं। तो मर्ज मोड पे आना है और यहाँ से आकर के आपको स्क्रीन इस पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब आपको इसे लगाना हो यहाँ पे तो आप लगा सकते हैं। जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं और यहाँ पर लेकर के इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये आपकी एक लाइट आ गई। थोड़ा इसको आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, जैसे यहाँ तक ये लगा दिया हमने। और ऊपर में भी आप इसकी एक कॉपी ले लीजिए और थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए और इसे लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है,
ये हमने दोनों जगह पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें करना ये है कि ये ब्रश चाहिए नीचे, और हमने ये ने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी लिख लेते हैं। तो पहले ब्रश ले लेते हैं। ब्रश लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पिंटरेस्ट पे ही आते हैं, आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लिख लेते हैं ब्रश PNG, और अगर आप रेड भी लिख दें तो ठीक रहेगा, रेड भी हम लिख देते हैं और एंटर। ये काफ़ी कुछ आ गया, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। आप ख्याल रखिएगा कि उन्हीं ब्रशेस को लें जिनके पीछे बैकग्राउंड ब्लैक हो, ठीक है, ताकि आसानी से वो हमारे रिमूव किए जा सके, ठीक है। तो हम कोई ले लेते हैं अच्छा सा, ये भी ठीक है वैसे, या फिर ये। यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं और कॉपी इमेज, उसके बाद इधर आ जाते हैं और यहाँ से पेस्ट, ठीक है। काफ़ी बड़ा आ गया है, इसे छोटा कर लीजिए, ठीक है। छोटा करने के बाद हम रख लेते हैं इसको भी यहाँ पे, और पहले क्रॉपिंग कर लेते हैं इसकी, यहाँ से आकर के हम क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ क्रॉप हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे, और यहाँ से आना है मर्ज मोड में, और यहाँ पे स्क्रीन पे हमने क्लिक किया, ये हमारा हो चुका है रिमूव, ठीक है। इसे कर लेते हैं छोटा, या फिर शिफ्ट के साथ पकड़ करके यूँ थोड़ा सा इसे खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। आप और चाहें तो और भी खींच सकते हैं, जैसे हमने इतना कर लिया। थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों तरफ से ये हमारा स्ट्रेच होगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए अंदर वाला, और C के ज़रिए बीच में कर लीजिए, ये भी हो चुका। उसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे यहीं पर जो कुछ लिखा हुआ था वही हम लिख लेते हैं। आप पहले से भी एडजस्ट कर सकते हैं फॉन्ट, और बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए पहले से ही कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आकर के फैज़ जो हमने अभी सेलेक्ट किया था वो ले लेते हैं। अब ये देखिए काफ़ी दूर दूर में हमारा ये है फॉन्ट, या कह सकते हैं कि टेक्स्ट, ठीक है, हरूफ। तो इनको हम करीब करीब करेंगे, लेकिन पहले कंट्रोल Q, ठीक है, कंट्रोल Q करेंगे। कंट्रोल Q हुआ या नहीं हुआ ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अभी फ़ॉन्ट में तब्दीली का हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से, लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल Q करेंगे यहाँ से ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, ठीक है, और अनग्रुप और ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको कंट्रोल K कर लेना है। कंट्रोल K करेंगे तो ये पार्ट बाय पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप आ जाइए, कंट्रोल K कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह इसे भी कंट्रोल K कर लीजिए। अब आप देखिए कंट्रोल K हमने किया तो यहाँ पर एक मसला हमारे साथ हो गया, ठीक है। हा का जो ये कह सकते हैं कि बीच में एक स्पेस था, खला था, वो हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो उसको लाने के लिए वो है यहाँ पे मौजूद, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। हम यहाँ से नीचे से ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं, ये देखिए हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से शिफ्ट के साथ अंदर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया और यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इसे आप कर लीजिए डिलीट, तो ये हमारा आ गया, ठीक है, वापस। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं राइट, और इसे आप ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसे ले लेते हैं हम यहाँ तक। उसके बाद इसे भी कर लेते हैं थोड़ा राइट, इसे रख लेते हैं यहाँ तक, और ये जो नुक्ता है इसे कर लेते हैं बीच में या नीचे, ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया। उसके बाद इसको ले लेते हैं और यहाँ पे राइट पे थोड़ा इसे आप राइट करना चाहें तो और कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, इतना ठीक है। इसे उठा लीजिए और इसे भी ले आइए यहाँ पे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है खूबसूरत बनाने के लिए अपने थंबनेल को या फिर टेक्स्ट को, इफ़ेक्ट को, आप जो भी कह सकते हैं। ये कर लिया और इन दोनों को बिल्कुल बीच में रखिए, तो बी बटन प्रेस कर लीजिए, ये दोनों बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको भी ले लेते हैं इस तरफ, और यहाँ से आकर के यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक
उसके बाद इसे भी खींच के ले लेते हैं। कंट्रोल के साथ करिएगा ताकि ये बिल्कुल अलाइन रहे, यानी सीधा रहे। ठीक है, ये देखिए मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ सबको राइट में। अब इधर आते हैं और इसे भी कर लेते हैं यहाँ तक। ये सब कुछ हमारा हो गया एडजस्ट। अब इन सबको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से वेल्ड। ठीक है, वेल्ड कर दिया हमने। और यहाँ पे कर लेते हैं इसको थोड़ा छोटा, और छोटा करना चाहें आप तो कर सकते हैं। और यहाँ से येलो कलर ये डाल दिया हमने, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आपको अप्लाई करना है शेडो। ठीक है, शेडो अप्लाई करने के लिए शेडो पे चले जाइएगा और यहाँ से ड्रैग करके यूँ आप शेडो बना लीजिएगा। ठीक है, ये बना लिया हमने, लेकिन ठीक तरह एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम इसे थोड़ा ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक। और यहाँ से 50 के बजाय आप कुछ और बढ़ा लीजिए, और यहाँ से 15 के बजाय 5 कर लीजिए फीदर। ठीक है, तो ये ज़रा डार्क हो जाएगा और ये ठीक है इतना। ये हो चुका हमारा। उसके बाद हमें साइड वाला ये ब्रश ही चाहिए, तो ब्रश भी हम ले लेते हैं वापस आकर के। यहाँ से हम आ जाते हैं पिंटरेस्ट पे ही, और यहीं से कोई ब्रश उठा लेते हैं। हाँ, यहाँ से हम बैक आ गए, और कोई सा भी जैसे यही ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज, और इधर और राइट क्लिक करके पेस्ट। काफ़ी बड़ा आया तो F4 भी आप प्रेस करेंगे तो ये सामने आ जाएगा आपके। ठीक है, ये हो चुका। छोटा हमने कर लिया है, इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो हमारा इस्तेमाल में नहीं आएगा एरिया उसे रिमूव कर देने में ही भलाई है। ये कर लिया और यहाँ से यस। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे भी हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लिया ट्रांसपेरेंट पे, और यहाँ से आकर के स्क्रीन पे। ये हो चुका। उसके बाद इसे हम थोड़ा अपने एतबार से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो चुका। उसके बाद इसे रख लेते हैं यहाँ पे, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट वाजिद फ़ॉन्ट है, ये हमारे पास बहुत पहले से था, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लाके मैंने इसकी कॉपी कर दी। उसके बाद C और E के ज़रिए इसे बीच में कर लिया। ठीक है, वरना थोड़ा सा इसे ऊपर कर लीजिए आप। ये हो चुका। नाम ये वाला भी फ़ॉन्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, और ये सारे फ़ॉन्ट्स मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं आगे यहाँ तक, और इसको सेलेक्ट करके सी बटन के ज़रिए बिल्कुल बीच में। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा करते हैं कि इसी को कर लेते हैं कॉपी, इस तरफ राइट की तरफ रख लेते हैं। और राइट की तरफ रखने के बाद हम ऐसा करते हैं कि ये वाला चाहें आप तो डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट, ये भी वाजिद फ़ॉन्ट है, और इसे रख लीजिए आप इस तरफ। ये कहाँ पे चला गया, इधर रखते हैं। ठीक है, कॉपी किया हमने, इसको कर लेते हैं डिलीट, और इसको कर लेते हैं सेट। ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने एतबार से हम, और यहाँ से ले लेते हैं इसको कंप्यूटर इनकट्स, ये जो हमने लिख रखा है ये ले लेते हैं। और ये लेने के बाद हम डिलीट कर लेते हैं इस नीचे वाले फ़ॉन्ट को। ठीक है, ये हमारे सामने ये एडजस्ट होकर के आ गया है। उसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे सेलेक्ट कीजिए, और B बटन प्रेस कर लीजिए ताकि ये दोनों नीचे से अलाइन हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने फाइनल एक थंबनेल डिज़ाइन कर लिया है। आप भी इस तरह चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं, और पर थंबनेल आप कम से कम 200-500 ले सकते हैं। अगर किसी यूट्यूब चैनल वाले ने आपको हायर कर लिया तो बहुत अच्छा, वरना आप अपने थंबनेल्स बना करके पैसे तो कमा ही सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका ख़ुद का चैनल हो, इस तरह के कंटेंट्स आप अपलोड करते हो, तो फिर आपके मज़े ही हैं। तो ये बहुत इजीली हमने कोरल पे डिज़ाइन कर लिया, बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह ही हो गया है ये। और अगर परफेक्शन आपके हाथ में हो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और अच्छा काम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ फ़ॉन्ट्स आपको दिखाए थे, हाँ वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैं इन फ़ॉन्ट्स को बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर देता हूँ, वहाँ से आप ये सब चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ़ाइनल हो गया। मैं इसे अगर बड़ा करके दिखाना चाहूँ तो भी दिखा सकता हूँ, F4 के ज़रिए से हम बड़ा कर सकते हैं, और F9 के ज़रिए से ये हमारा फुल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यूँ
तो ये हो गया, और ये हमने रखा था बस ये वाला टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से आपको येलो कलर कर लेना है और येलो कलर पे आकर के यही प्लास्टिक वाला इफ़ेक्ट अप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अक्लमंदों के लिए वैसे भी इशारा काफ़ी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कंटेंट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।